हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जो बात करने वाला हूं, अगर उसमें से आप 10% भी आपने समझ लिया बात, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफी अच्छी होने वाली है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चंस है, इन्वेस्टर्स के मन में, कि लॉन्ग टर्म बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। सही, बिल्कुल सही बात है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही और बना ही है। अपने पास तो 35 साल का रिकॉर्ड है इंडिया में। 35 साल पहले म्यूचुअल फंड शुरू हुए थे, स्टॉक मार्केट 1980 में शुरू हुआ था, उसको 46 ईयर्स हो गए, तो उसमें पैसा बना है। लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म, हाउ में कितना ईयर्स, तो हम पैसे को इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, पैसा सिर्फ बचाते ही रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको दोनों चीजों में बैलेंस करना पड़ेगा। खर्चा भी कीजिए आप अपना, और साथ साथ में साइड में इन्वेस्ट भी करते जाइए अपने फ्यूचर के लिए, अपनी रिटायर्ड लाइफ के लिए। बेसिकली रिटायरमेंट के लिए क्यों जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज वापस में रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी बोला है। इंडिया में हर चीज के लिए लोन अवेलेबल है। गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, वैकेशन पे जाना है, रिटायरमेंट के लिए लोन अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, रिटायरमेंट के लिए इंडिया में नहीं, कहीं पे भी वर्ल्ड में लोन अवेलेबल नहीं। रिटायरमेंट आपको खुद ही फंडिंग करना पड़ेगा, रिटायरमेंट के बारे में आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑफ योर रिटायरमेंट। लॉन्ग टर्म मतलब कितना, आपने मानो 25 साल 30 साल की उम्र में कमाना शुरू किया, तो कम से कम 20 साल तो चलाइए उनको, कम से कम 20 साल, 15 से 20 साल का पीरियड, वो काफी हद तक लॉन्ग टर्म हो जाता है और काफी हद तक आपकी एक वेल्थ बनने शुरू हो जाती है। आपको फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगता है कि हाँ, ये अच्छा अभी बना है। लॉन्ग टर्म में पैसा बना ही है, अपने पास तो हिस्ट्री है, मैंने बात आगे भी बोला, जैसे अपने पास हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, ये थियोरी नहीं है। तो ये कितना बनेगा, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि 15,000 रुपया 25 साल 13% कितना बनता है, कम से कम 3.25 करोड़। अभी 3.5 करोड़ में से 3.5 करोड़ आपका वेल्थ बन गया 25 साल। 30 साल की उम्र में कमाना शुरू किया, 55 साल की उम्र में आपके पास 3.5 करोड़ कम से कम होंगे। 3.5 करोड़ में से आप 1.5-2 लाख रुपया आराम से निकाल सकते हो हर महीना, वो भी आपका वेल्थ बढ़ता ही जाएगा आगे जाके, और नेक्स्ट जनरेशन को पास होगा। आप खर्चा भी नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। बहुत सिंपल चीज है। दूसरा, आपके घर में कोई भी बच्चा या बच्ची, लड़का, आपके लड़के का कुछ लड़का पैदा हुआ हो, आपके लड़के को लड़की पैदा हुई हो, उसमें उसके नाम पे आप शुरू कीजिए। जैसा ही वो बर्थ होता है, बर्थ फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट मंथ, उनका बैंक अकाउंट ओपन कीजिए उनके नाम का, गार्डियन के साथ में, उनके नाम पे एक SIP शुरू कीजिए। सिंपल मैं बता रहा हूँ, 1000 की SIP, 1000 SIP रन फॉर 60 ईयर्स। उसकी उम्र 60 साल होगी तब, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन की, तो कितना पैसा मिलेगा मालूम है? 1000 रुपए की SIP, 21 करोड़। 1000 रुपए का SIP 60 साल तक चलाओगे तो 21.5 करोड़, 21 करोड़ रुपए आपके पास आएगा। ये 1000 रुपए का पावर है, बहुत कम लोगों को मालूम है। तो इतना कैसे हो सकता है? हो सकता है, इट्स मैथमेटिक्स बेसिकली, तो इतना कुछ नहीं है उसका। 13% गिना है, ज्यादा गिना भी नहीं। और वही चीज आप 15,000 के SIP आप 60 साल तक चलाओगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा मालूम है? 310 करोड़, 310 करोड़। 15,000 की SIP अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम से पहले मंथ से शुरू कीजिए। वो उसकी उम्र जब 60 साल हो जाएगी तो उनको 320 करोड़ रुपए मिलेंगे, 315 320। आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद की पुश्ते देखिए कैसे, क्या उनका लाइफस्टाइल क्या होगा। सो आपके पास नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स या हमारे जो परदादा थे, पिताजी थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था वो टाइम कि वो कर सके वो टाइम में। लेकिन हम तो कर सकते हैं। हम अपने ग्रैंड पेरेंट को अगर नहीं दिया तो ग्रैंड पेरेंट अपने को ब्लेम करेंगे कि भैया मेरे परदादा ने किया कुछ नहीं, इसलिए यही हालत है आज। 1000 2000 5000 हो ही सकता है आज, तो वो 60 साल तक चलाओ। मैं बोल रहा ना, लड़के उनको भी बोलो कि आप भी कमाना शुरू करोगे तब भी स्टार्ट करना है, शुरू रखना है आपको। 60 साल की उम्र में उसको, 60 साल से पहले रिटायर हो जाएगा, तो 50 के साल में भी रिटायर हो सकता है, 45 की उम्र में भी वो रिटायरमेंट है। इन्वेस्टमेंट में एक चीज और है, इन्वेस्टमेंट में अभी मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, कितना बढ़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? कितना डालना है, कब डालना है। इन्वेस्टमेंट इज इन योर कंट्रोल ओनली थिंग। कितना रिटर्न मिलेगा वो भी आपके हाथ में नहीं है। मार्केट कैसा कब चलेगा कब गिरेगा आपके हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ आपके हाथ में कितना डाल सकते हैं पैसा। इतना पैसा मैं डालूंगा, मैं, आपका काम इतना ही है, आपको पैसा डालते जाने का, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते जाने का। और इन्वेस्टमेंट में एक चीज और याद रखिए, बी सेल्फिश।
सेल्फिश रहिए इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में किसी की मत सुनिए आप। अपने घर में भी बीवी बच्चे या भाई बहन जो भी है रिश्तेदार मत सुनिए। खुद का है, खुद का करना है आपको, खुद के लिए करना है ये पैसे। तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में, आपको सेल्फिश होना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हर एक आदमी का पर्सनल होता है, पर्सनल अलग रिक्वायरमेंट पर्सनल होती है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो जरूरी नहीं कि आपके भाई की भी वही रिक्वायरमेंट हो, आपके रिश्तेदार की भी वही रिक्वायरमेंट हो, आपके पड़ोसी की भी वही रिक्वायरमेंट हो, जरूरी नहीं। इसीलिए बी सेल्फिश, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बी सेल्फिश इन इन्वेस्टमेंट में सेल्फिश नहीं। बाकी चीजों में ठीक है, दोस्ती यारी ठीक है, इन्वेस्टमेंट में मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं मेरे को जो चाहिए पर्पज है मेरा, उसके लिए मैं इन्वेस्ट करता जाऊँ। मेरा गोल ये रहना चाहिए बेसिकली। सो इन्वेस्टमेंट पैसा बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बट बना नहीं पाते क्योंकि कितने लोग 15 साल 20 साल 25 साल से इन्वेस्टमेंट है, काफी बहुत कम लोग, 2% 5% लोग मिलेंगे, हार्डली 5%। एक स्कीम की एनएवी 10 रुपये से लेके 4000 तक हो गई। कितने लोगों ने पैसा बनाया? स्कीम ने तो पैसा बनाया, आपका पैसा बना क्या? नहीं बना, क्योंकि आप टिके ही नहीं। बीच में आपको टीवी डराता है, बीच में आपको सोशल मीडिया डराता है, यूट्यूब डराता है, इंस्टाग्राम डराता है, क्योंकि डरने का बाजार में जो बिकती है वो मेजर चीज डर बिकती है। आपने देखा होगा मेजर हेडलाइंस न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया में, जब मार्केट जब गिरता है ना 10% 20% जैसे गिरता है, क्या आता है न्यूज में? आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर में, इतना मार्केट गिर गया, 2000 पॉइंट गिर गया, लोगों का 10 लाख करोड़ का नुकसान। डर है, डर है, तब डर जाते हो आप अंदर से कि यार अभी मेरा भी इतना नुकसान हो गया। नुकसान मतलब क्या है? तो पेपर लॉस है, एक्चुअल तो नुकसान है ही नहीं। आप निकालोगे तो आपका नुकसान होगा वो टाइम पे, आप टिके रहोगे तो आगे जाने वाला ही है, वो तो उसका बढ़ने वाला ही है पैसा तो। लेकिन ये डर बाजार में डर बिकता है, और डर आपको लॉन्ग टर्म बना इन्वेस्टर होने से आपको जो रोकता है वो डर है आपका, दूसरा कुछ नहीं। आप डरिए मत कभी भी, टिके रहिए इन्वेस्टर। आप देखिए आप कितने सारे इवेंट्स हुए 1980 से लेके आज तक, बहुत सारे इवेंट्स हुए। ये हर्षद मेहता आया, 2008 आया, 2014 आया, 2020 आया, कोविड आया, मार्केट आया, गिरा, आगे बढ़ा, नीचे गया, आगे उससे डबल दुगना जंप मारा मार्केट ने। सीधी बात है, मार्केट दुगना जंप गया। तो आपको भी मालूम है अब तो कि हाँ ये होता है, ये पार्ट ऑफ जर्नी है, पार्ट ऑफ ये वॉलेटिलिटी इज द पार्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन जर्नी। अगेन मैं बोलता हूँ, वॉलेटिलिटी इज द पार्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन जर्नी। यू हैव टू एब्सॉर्ब द वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी जिसने एब्सॉर्ब कर लिया उसको पैसा वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता, उसका वेल्थ जनरेशनल वेल्थ बनता ही बनता है। तो उसमें अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो आदमी का मैं नाम बोलता हूँ। यूसेन बोल्ट, कितने लोगों ने उसका नाम सुना है? 90% लोगों ने शायद सुना होगा, 80% लोगों ने तो सुना ही होगा। यूसेन बोल्ट स्प्रिंट रनर है, वो 9 सेकंड में अपनी दौड़ फिनिश कर लेता है, उसका रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। दूसरा आदमी है किपजोगे, उसका नाम कितने लोगों ने सुना? बहुत कम लोगों ने, मालूम ही नहीं किसको। दोनों रनर है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यूसेन बोल्ट है, उसकी जो रनिंग है वो 9 सेकंड 9.5 सेकंड में खत्म हो जाती है, 9 सेकंड के अंदर। किपजोगे है वो मैराथन रनर है, मैराथन 42 किलोमीटर की मैराथन होती है, और उसको कंप्लीट होने में 2.5 घंटा लगता है। तो आप 2.5 घंटे तक देख सकते हो क्या वो चीज? आपको तो शॉर्टकट चाहिए। आज क्रिकेट में भी देखिए, टेस्ट क्रिकेट, पहले टेस्ट क्रिकेट ही था, टेस्ट क्रिकेट के बाद वनडे आया 50 ओवर्स, ठीक है, अब 20 आया, अब शायद आगे जाके 10 ओवर 5 ओवर्स भी आएगी मैच, क्योंकि लोगों को इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट जॉय चाहिए। तो बहुत मजा आता है। आईपीएल में देखिए क्या मजा, लोग मजे के लिए आते हैं। क्रिकेट से उसको कुछ लेना देना नहीं, शॉर्ट्स कैसे देखिए, तो लोगों की जो टेंडेंसी है वो भी एकदम धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म ही। इसीलिए ये सब चीजों का इफेक्ट होता है लोगों के दिमाग में। यहाँ भैया ये तो इसमें शॉर्ट में ही मजा तो कहाँ है, शॉर्ट टर्म में है मजा, तो शॉर्ट टर्म में है। 9 सेकंड 5 ओवर में खत्म कर दो मैच, मजा करो, घर पे चले जाओ, ऐसा है। सो इन्वेस्टमेंट इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। इन्वेस्टमेंट मैराथन है। मैराथन ऑलवेज बोरिंग होगा, वही वेल्थ क्रिएट करेगा आपका। एक चीज हमेशा याद रखना आप, इन्वेस्टमेंट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएट करना, लेकिन सिंपल चीजें ही बोरिंग होती है। इसीलिए वो काफी लोग उसमें से हट जाते हैं, अपने पर्पस, अपने गोल से भटक जाते हैं, अपने पर्पस से भटक जाते हैं। पैसे जब भी इन्वेस्ट करो ना, पैसा उसके साथ एक पर्पस जोड़ दो आप, कि मेरे को ये चीज के लिए मैं डाल रहा हूँ। ये आज का जो इन्वेस्टमेंट है, कभी ना कभी तो खर्चा करोगे ही करोगे, कभी ना कभी तो खर्चा करना ही है, हमेशा के लिए नहीं बचाना है। अपने को जब मर जाए तब अपने अकाउंट में 100 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, क्या करोगे उसको? को तो खर्चा करना ही करना है, लेकिन बचाना है, क्योंकि वो टाइम पे आपको चाहिए। रिटायरमेंट के बाद 20-25 साल आपको पैसा चाहिए, उसके लिए आपको बचाना है बेसिकली।
तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब थोड़े दिनों के बाद। तब तक के लिए थैंक यू।